जयवंतो वितराग श्रवणी संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। लोक में आत्मसिद्धि तभी संभव है जो सिद्ध पुरुषों की प्रसिद्धि करना सीखोगे। जब तक हम दूसरे के गुणों का कीर्तन करना नहीं जानते तब तक स्वयं का कीर्तन नहीं हो सकता। जिसको दूसरे के कीर्तन के भाव ही नहीं आते, ऊपर कीर्तन नहीं करोगे पर निंदा में जाओगे, ऊपर निंदा में जाओगे, अपयश, नीच गोत्र, अशुभ गति में प्रवेश करने का मार्ग खोलेगा जीव। हृदय से बोलना कि हे हृदय, हे मन, तूने आज तक बहुत कुछ करवाया, कम से कम अब समझ आई है, इतना तो मत होने देना। अरहत सिद्धाचरपाध्याय साधु, इन पंच परमेष्टि के प्रति तू अशुभ भाव मत करना। रागियों के बीच में, द्वेषियों के बीच में तो परिणाम खोटे चलते ही रहे, लेकिन पंच परम गुरु के प्रति परिणाम खोटे न हो पाए। 24 घंटे से भावना भाना, 24 घंटे से भावना भाना, 70 कोड़ा कुड़ी संसार में मोहनी कर्म की स्थिति का बंध न करना हो तो मित्र कभी देव धर्म गुरु इनकी अवर्णवाद का मन नहीं करना। जिनके पास कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है उसमें भी आपको नास्तिक नहीं होना, आस्तिक बन के जीना है। प्राप्ति नहीं हो रही है इस पर भी विचार करो, प्राप्ति हो रही है इस पर भी विचार करो। प्राप्ति नहीं हो रही इस पर भी विचार करो, प्राप्ति हो उस पर भी विचार करो, और दोनों में तटस्थ हो जाओ, मध्यस्थ हो जाओ। अंकुर भाई, कभी लगता है साहब को मैं इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गया? मत सोचना जीवन में कभी कि मैं इतना ऊंचे स्थान पर पहुंच गया हूं। सोचना ये, इस भाव में तो हमने क्या किया है। माता पिता के संस्कार, धार्मिक गुरुजनों का सहयोग मिला, सानिध्य मिला, उन दिनों की याद करो जब तुम कमरे में मेरे पास बैठे रहते थे। फिर विचार ये करना है चिराग, विचार ये करना है कि हमने क्या किया है। जितना सुख भोगने को मिल रहा है, क्या उतना पुण्य कर लिया था? सभी से प्रश्न है हमारा। जितना सुख भोगने को मिल रहा है, यस, उतना पुण्य कर लिया था क्या इस भाव में? नमन हार्दिक, जितना सुख मिल रहा है उतना इस भाव में पुण्य कर लिया क्या विवेक? तो धीरे से आंख बंद करके भूत में चले जाना। इतनी भूत में जाना, आपको भूत की पर्याय दिखना प्रारंभ हो जाएगी। आज उस विषय पर विचार करना है। मुझे अपनी भूत की पर्याय दिखेगी, हाँ,
वर्तमान के बहुत सारे लोग अपनी दृष्टि से बोलते हैं हम तुम भूत में ले जा रहे हैं, अब आगम के अनुसार तुम भूत में जाइए। एक व्यक्ति जहां बैठता है पहाड़ी जीव वहां पर ही लोग उसको घेर लेते हैं। जैसे गन्ने का टुकड़ा भी कहीं पड़ा हो रोड पर, वहां चींटियां पहुंच जाती, शक्कर का कण पड़ा हो चींटियां पहुंच जाती, इतनी मधुरता उसके अंदर है। जो लोग, हजारों लोग आपके पास आए कि मित्र हमको ऐसा काम है आपसे, झुझलाना नहीं, झुझलाना नहीं, भूत के पास जाना और ये सोचना सामने एक डेला पड़ा हुआ नमक का और एक डली पड़ी है जरा सी कण, जरा सा शक्कर का, चींटी कहाँ होंगी, चींटी कहाँ होंगी। शक्कर का तो टुकड़ा छोटा सा है, नमक तो बहुत बड़ा है। बड़ा स्थान घेरने से बड़े गुणवान नहीं हो जाते। शक्कर का टुकड़ा छोटा सा, नमक का ढेला बड़ा हुआ है, लेकिन तब भी असंगी सम्मूर्छन चींटी भी देखने नहीं पहुंच रही है। असंगी चींटी सम्मूर्छन, तीन इंद्र जीव, वो भी उस नमक के पास नहीं जा रहा है जिसमें खारापन है, उसे चींटी भी नहीं देखती है। जिसमें मीठापन है वहां चींटी भी पहुंच जाती है। फिर इंसान की बात क्या करोगे। जीवन में मिठास लाइए। जगत को अपने पास बुलाना चाहते हो तो मिठास लाइए, और जब तुम्हारे पास कोई भीड़ लगने लग जाए तो निर्णय ये करना, हमने भूत में जा रहा हूं, मैं भूत में जा रहा हूं। बोले कैसे जाएंगे। उमा स्वामी महाराज ने कहा तुम भूत में चले जाओ। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च, जिसके परिणाम ऋजु थे, सरल थे, हर जीव के प्रति प्रशस्त परिणाम थे, उस पूर्व के प्रशस्त भावों ने मुझे मनुष्य बना दिया। ओहो, पूर्वों ने मनुष्य पर्याय के जो परिणाम किए थे, ऋजु परिणाम किए थे, हर व्यक्ति के प्रति मुस्कुरा के बात करता था, गुरुओं के पास बैठता था, जिनवाणी का श्रवण किया था, गुरुओं के हाथ पर ग्रास रखा था, गुरुओं के हाथ पर ग्रास रखा था। तेजू भाई एक ग्रास में माला माल कर दिया। बोले मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, बट बीजम फलत छाया विभुम, एक बट का छोटा सा बीज विशाल वृक्ष खड़ा कर देता है, और छाया विभुम सबको छाया देता है। कभी कभी लगता है मुझे, आपको भी लगना चाहिए, भूत में जाकर के देखना चाहिए। मनोज, एक मुर्राज दिख जाए अभाग्य मेरा, अपन ऐसा सोचते थे। गांव देहात में कब मुर्राज आते, सालों वर्षों में कोई एक मुर्राज निकल जाए, विशाल मुनि संग आया तो आनंद आता था। इसको किशोर भैया आप अपने को भी देखो, मैं अपने को देख रहा हूं।
फलत छाया भीवम, एक जरा सा बट का दाना विशाल बट का वृक्ष बन के छाया देता है। ज्ञानी कोई पूर्व में ऐसा बट का बीज बोया होगा पुण्य का। भट्टरक जिन संजीव मित्र समझ, 700 गांव में तुमको लोग स्वामी बोलते हैं। कोई ऐसा बीज बोया होगा जो आज फलित हो रहा है। इतनी मुनियों के बीच में, इतने मुनियों के बीच में मैं यहाँ बैठा हूँ। ये न इनका उपकार है न हमारा उपकार है। जो परिणामों की निर्मलता थी, उस परिणामों की निर्मलता का उपकार है। जीव पर किसी का कोई उपकार नहीं होता है। जीव पर किसी का कोई उपकार नहीं होता। स्वयं के भावों की दशा का ही स्वयं पर उपकार होता है। उन्हें समझना, स्वयं के भावों की विशुद्धि का परिणमन ही स्वयं पर उपकार है बेटा। आपने एक गिलास मुराद के हाथ पर रखा गौरव, आप सोच रहे देखो हमने गिलास रख दिया, इससे मुझे विभूति मिलेगी। वो गिलास जो है साधन है, ग्रास है दर्शन है, ग्रास है दर्शन है। बहिरंग अंतरंग का दर्शन करो ना, लोभ कसाय न मिटते। एक व्यक्ति को इतना लोभ, इतना लोभ, इतना लोभ, उसने एक सिक्का निकालना कभी सीखा नहीं। उसकी पत्नी कहती भाई एक काम कर, गंगा जी के स्नान करके आ जाओ। ये वैदिक दर्शन में कथा है। वो कहता वो संभव नहीं है। बोले बगल में ही है, पैदल चले जाओ। वो बेचारा सोचता है ये तो ठीक है, पैदल चला जाता। पैदल चला गया हो, पर जैसे गंगा घाट पर पहुंचता है उसके विचार आया यहाँ तो बहुत सारे पंडे रहते हैं, यदि मैंने स्नान किया तो पंडे पकड़ लेंगे, अभी दक्षिणा मांगेंगे, दक्षिणा मांगेंगे, पंडे पकड़ लेंगे हमारे लिए। तो उसने बुद्धि लगाई अपन वहां चलते हैं जहां कोई नहीं रहता। ऐसे घाट पर आपने देखा छपरा में मुर्दा घाट, गंगा में भी मुर्दा घाट है। उसने सोचा यहां कोई नहीं मिलेगा, वहां पंडे को दान नहीं देना पड़ेगा। उनकी कथा के अनुसार बोले एक देव ने सोचा इसको देखता हूं। जैसे ही वो वहां पहुंचता है और नदी में कपड़े उतार के उतर गया, और जैसे ही बाहर आया वो एक पंडा बैठा मिल गया। बोले भाई दक्षिणा दो यजमान। बोले यजमान कीजिए हो, आप तो दक्षिणा दो ना। बोले आप यहां क्या कर रहे हो सुनसान में। बोले आप जैसा यजमान कोई आता मुझे एकांत पसंद है, बस उससे मेरा जीवन चल जाता है। बोले क्या चल जाता है। बोले साल भर का उससे ले लेता हूं। बेचारा सोचता है कि मुझे जीवन में पहली बार तो गंगा घाट आया हूं, और ये देनी होता ना तो वहां क्यों नहीं देते, ये पंडा कहां से फंस गया। बोले भाई मैं तो नहीं दे सकता। बोले यजमान कुछ दिए बिना जाया नहीं सकता, आपको देना पड़ेगा। तो सौदा करते करते पहले मालूम पाई पाई चलते थे ना, हाँ पाई अधेला। बोले ठीक है एक अधेला दे दूंगा। बोले चलेगा। बोले चलेगा। बोले निकालो। बोले अभी नहीं, उधारी है।
बोले उधारी है? बोले हाँ उधारी करके। बोले ठीक है उधारी भी चलेगी। वो देवता उसकी परीक्षा करे, वो तो कितना मस्त आदमी है। और जब यूं कहा कि चलेगा, वो सोचता कि चलो निकल चलो यहाँ से। घर पहुंचा, अंदर पहुंचा, उसके पहले जैसे ही अंदर पहुंचे वो देव था, वो तो पहुंच गया। पत्नी से पूछा यजमान कहाँ है? उनसे बोलो आप पाई का वचन बोल के आए थे। धर्म पत्नी अंदर गई, बोले आप क्या गंगा जी में किसी दाने बोल के आए हो क्या? बोले हाँ। बोले तू नहीं तो भेजा था गंगा जी चले जाओ, गंगा जी चले जाओ, मैं थोड़ी जा रहा था। अब लो देना पड़ेगा एक अधेला। बोले क्या करना है? आप ऐसा करो, उनको बोल दो अभी जो है ना बाद में देंगे, बीमार हैं। बोले बीमार हैं? बोले ठीक है, तो वो बीमार हैं, जब तक ठीक हो जाएंगे तब तक मैं यही हूं। जब तक वो बीमार है तब मैं यही हूं। ऐसा थोड़ी होता कि मेरा भक्त बीमार हो मैं चला जाऊं यहां से। आप ऐसा करो हमारे 4 दिन की खाने की व्यवस्था यहीं कर दो। पत्नी जी पहुंचती फिर से, बोले वो तो ये कह रहे कि आप बीमार हो, मैं 4-5 दिन यहीं रहूंगा जब तक तुम स्वस्थ हो जाओगे, फिर चले जाऊंगा, आप भोजन की व्यवस्था कर दो। बोले परमेश्वरी तू नहीं भेजा था गंगा चले जा। बोले ऐसा करो, कैसे रुक करेंगे? एक अधेला तो देना ही नहीं चाह रहे, 4 दिन की भोजन की व्यवस्था कैसे करूं? आप ऐसा उनको बोल दो, तो चले गए। वो तो गए, मर गए, बोल दो जाओ। अब पत्नी बेचारी क्या करे? इन माताओं के साथ ऐसे ही होता ना बेचारे, क्या करें? वो जाके बोल दिया, वो तो चले बसे। वो चले बसे तो अब तो कैसे जा सकते? उनका क्रियाक्रम करा के ही तो जाएंगे। ओहो, वो पुणे पहुंची, पत्नी बोले स्वामी वो तो ये कह रहे कि क्रियाक्रम करा के जाएंगे। बोले बाप रे, अच्छा पंडा फंसा ये। बोले क्रियाक्रम करा के जाएंगे? बोले हाँ क्रियाक्रम करा के जाएंगे। तो एक काम कर, मैं सांस रोक लेता। ओ, वो पंडा जी ने क्या किया? नगर में हल्ला कर दिया। बोले दानचंद सेठ चला गया। दानचंद नाम दानचंद था उसका, चला गया। नगर के लोग पहुंचे, मटके भट्टारक भी पहुंच गए। भाई चलो संस्कार करने चलो, संस्कार करने चलो। अब मालूम पत्नी बेचारी अब रोने लग गई। बोले उसे पता था ये मरे थोड़े ही है, अब मर जाएंगे।